हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एलएलबी बीएलएलबी का जो 22 फरवरी से एग्जाम है उसी के बारे में बताऊंगा कि आपको अपने एग्जाम में किस प्रकार लिखना है जिससे आपकी एटी-गेटी नहीं आए और आपको अच्छे नंबर मिल सके। दोस्तों अधिकांश बच्चों की एटी-गेटी क्यों आती है आपको यह भी बताऊंगा और यह बताऊंगा कि टॉपर करने वाले ऐसा क्या करते हैं, किस प्रकार लिखते हैं और कैसे तैयारी करते हैं। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए एग्जाम में तो यह वीडियो अंत तक देखते रहिए। दोस्तों 22 फरवरी को एलएलबी और बीएलएलबी वालों का इंग्लिश का पेपर है। कई बच्चों ने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए जो एग्जाम में पूछे जाएं। दोस्तों इंग्लिश में कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन इंग्लिश में ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे अगर ग्रामर बनती है तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे बन जाएगा। आपके एलएलबी और बीएलएलबी वाले बच्चों का अगर पेपर 5वीं क्लास के बच्चों को दे दिया जाए तो वह बच्चे भी कम से कम 60 नंबर में से आपके पेपर यानी कि आपका पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है, उस 60 नंबर में से 50 या 55 नंबर ला सकता है एक 5वीं क्लास का स्टूडेंट। तो आप तो एलएलबी कर रहे हो, आप क्यों नहीं ला सकते हो दोस्तों? आप भी ला सकते हो। इंग्लिश के पेपर में पर्यायवाची शब्द यानी कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, विलोम शब्द हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए और एक ऐसी राइटिंग और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। इतना सिंपल पेपर आता है दोस्तों। इंग्लिश के पेपर में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का पेपर अच्छे से जाएगा आप लोगों का। बस मन में धैर्य रखिए, बनाए रखिए अपने मन में कि इंग्लिश का पेपर बहुत सिंपल आता है। इंग्लिश का पेपर तो एक बच्चों का खेल है। कोई भी बच्चा आपके पेपर को कर सकता है तो आप क्यों नहीं, आप क्यों घबरा रहे हो? दोस्तों इंग्लिश का पेपर बहुत ही सिंपल आता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरा आपका पेपर है दोस्तों कॉन्टेक्ट यानी कि संविदा का। संविदा है क्या? संविदा जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कांटेक्ट करता है यानी कि किसी वस्तु को खरीदने की बात करता है, वही तो संविदा है। संविदा का पेपर भी दोस्तों बहुत सिंपल आता है। लेकिन अगर संविदा के पेपर में आपसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, लेकिन क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अगर क्वेश्चन छोड़कर आओगे तो आपकी एटी-गेटी आ सकती है, लेकिन उसमें लिख कर आना है, जो बनता है लिख कर आना है, लेकिन छोड़ना नहीं है किसी क्वेश्चन को। 5 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन को छोड़ोगे तो एटी-गेटी आएगी। 5 क्वेश्चन में से आपको 5 ही हल करना है, 5 के आंसर लिखना है एग्जाम में। इसके बाद अगला दोस्तों आपका पेपर होगा संविधान का। 30 नंबर पर पेपर है आपका संविधान का। दोस्तों संविधान में 395 अनुच्छेद है। 20 में भी दोस्तों कम से कम 50 या 55 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको 10 ही क्वेश्चन संविधान में पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता है। संविधान की प्रस्तावना क्या है, वर्णन कीजिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में मौलिक अधिकार से पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों से अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आर्टिकल 51A से यानी कि मौलिक कर्तव्य से पूछा जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आपके संविधान में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है और अन्य क्वेश्चन नहीं देखना है। दोस्तों आप अपने पिछले साल के पेपर हमारी प्लेलिस्ट के वीडियो में डली हुई है, आप वहां से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। आपने अगर उन 2 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपसे
LLB के अच्छे से एग्जाम जाएंगे और अच्छे नंबर भी आएंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों रिपीट किया जाता है जो महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपका पेपर होगा टोटका यानी कि अपकृत्य विधि। अपकृत्य विधि का दोस्तों आप लोगों को अगर अभी तक नोट्स उपलब्ध नहीं है तो हम आपको नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों अपकृत्य विधि का पेपर भी बहुत सिंपल आता है। टॉट यानी कि अपकृत्य विधि यानी कि टॉट, आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इसके बाद अगला एग्जाम होगा आपका IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। दोस्तों IPC में आपको 511 धाराएं हैं, लेकिन उन 511 धाराओं को नहीं पढ़ना। कम से कम 20-25 धाराएं ऐसी हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं धाराओं को पढ़ना है। दोस्तों मेरे YouTube की प्लेलिस्ट पर आपको 2 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उन्हीं 2 साल के क्वेश्चन पेपर में दोस्तों 20 क्वेश्चन है, उन्हीं 20 क्वेश्चन को आपको IPC के लिए अच्छे से तैयार करना है। उन 20 क्वेश्चन में से कम आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। इसीलिए उन 2 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हीं को तैयार कर लीजिए और अन्य मत पढ़िए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। आप अगर अपने एग्जाम में इन्हीं 10-15 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में। इसके बाद अगला दोस्तों आपका पेपर होगा इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि का दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले ही नोट्स यानी कि PDF के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। जो अब जिन बच्चों को अभी तक इंटरनेशनल लॉ का नोट्स नहीं मिला है वह हमारे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल लॉ का पेपर भी दोस्तों बहुत सिंपल आता है दोस्तों, लेकिन आपको एग्जाम में एक बात ध्यान रखना है कि आपको अपने एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, उस क्वेश्चन का आंसर लिख कर आना है। अगर वह आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं भी बन रहा है तो भी लिख कर आना है। कुछ भी आप लिखिए, उससे संबंधित लिखिए, लेकिन फिर भी आपको आपके 12 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस 12 नंबर में से आपको कम से कम 4 या 5 नंबर तो मिलेंगे, लेकिन उसको छोड़ दोगे तो आपको कोई भी एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों बच्चों की एटी आती है। जो बच्चे कहते हैं मुझसे तो ये क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, मैं क्या लिखूं, क्या बनाकर लिखूं। दोस्तों आप LLB कर रहे हो, इतना तो आप लिख सकते हो उस क्वेश्चन से संबंधित कोई कुछ भी। फिर भी आपको दोस्तों अगर आप लिखाई अपने एग्जाम में उसका आंसर लिखते हो तो आपको नंबर मिलेंगे, अगर छोड़कर आते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखना, किसी भी प्रश्न का आंसर आपको छोड़ना नहीं है। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 ही करने होते हैं, उन्हीं 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है। जो नहीं बनते हैं उनको भी आपको लिखना है, लेकिन छोड़ना नहीं है दोस्तों आपको मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपकी दोस्तों जो भी समस्या है, हर समस्या का समाधान किया जाएगा और आप हमारे WhatsApp नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।